बीजीय व्यंजक और उनके पद, इसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स 4a, अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, a प्लस b प्लस c, 4/3 पाई r स्क्वायर 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोष्ठक x प्लस 3 कोष्ठक बंद, अंडर रूट x अपॉन y, m-9, 2p प्लस q। इनमें से प्रत्येक को हम बीजीय व्यंजक के रूप में पहचानते हैं। इनमें कुछ एक पद वाले, कुछ दो पद वाले और कुछ तीन पद वाले बीजीय व्यंजक हैं। हम जानते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में कुछ एक पद वाले, कुछ दो पद वाले और कुछ तीन पद वाले बीजीय व्यंजक हैं। उनको हम देखेंगे कि इनमें कौन सा एक पद वाला है और कौन सा दो पद वाला है, कौन सा तीन पद वाला है। एग्जाम्पल्स हैं 4a, अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, 4/3 पाई r स्क्वायर 3, 5a स्क्वायर yz etc एक पद वाले बीजीय व्यंजक हैं। ऐसे ही दो पद वाले बीजीय व्यंजक को हम देखते हैं। कोष्ठक x प्लस 3 कोष्ठक बंद, m-9, 2p प्लस q, ये दो पद वाले बीजीय व्यंजक हैं। अब हम तीन पद वाले बीजीय व्यंजक को देखेंगे। a प्लस b प्लस c, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तीन पद वाले बीजीय व्यंजक हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये दो पद वाले या तीन पद वाले क्यों हैं? हम सोच सकते हैं, हमसे क्वेश्चन किया गया है कि इनमें दो पद वाले, तीन पद वाले क्यों हैं? क्योंकि इनमें बड़े बड़े व्यंजक केवल एक पद वाले होते हैं। हमसे पूछा गया है कि ये दो पद वाले या तीन पद वाले ही क्यों होते हैं? तो है क्योंकि इनमें बड़े बड़े व्यंजक केवल एक पद वाले ही होते हैं। किसी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर संख्या या संख्या व अक्षर संख्या का गुणनफल होता है। कोई व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से बना होता है। इसमें है किसी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर संख्या या संख्या व अक्षर संख्या का गुणनफल होता है और कोई भी व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना होता है। किसी व्यंजक में प्लस या माइनस चिन्ह से निर्धारित किया जाता है। किसी भी व्यंजक को प्लस या माइनस चिन्ह से निर्धारित किया जाता है। गुणा या भाग चिन्ह से निर्धारित नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं 3x, ये है एक पद वाले व्यंजक, 2x प्लस 3y, ये हमें दो पद वाले बीजीय व्यंजक दिख रहे हैं। तीसरा है -xy माइनस 4x प्लस 35, ये तीन पद वाले बीजीय व्यंजक हैं। व्यंजक 2p प्लस p, x कोष्ठक x प्लस 3 कोष्ठक बंद स्क्वायर, कोष्ठक x माइनस y कोष्ठक बंद स्क्वायर में कितने पद होंगे? क्या आप बता सकते हैं? हमसे क्वेश्चन किया गया है कि तीन एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, उनमें कौन में कितने पद हैं? कितने पद हैं हमसे क्वेश्चन किया गया है। इन तीनों व्यंजक को देखने में ऐसा लगता है कि इनमें प्रत्येक के दो दो पद हैं, क्योंकि ये पद धन व माइनस चिन्ह से अलग हो रहे हैं। इन व्यंजकों को देखने में ऐसा लगता है कि इनमें प्रत्येक के दो दो पद हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों एग्जाम्पल्स में हमें दो दो पद दिखाई दे रहे हैं और प्लस और माइनस चिन्ह से ये अलग हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ 2p प्लस p इक्वल 3p लिखा जा सकता है। स्पष्ट है कि 3p एक पद है। इसी प्रकार हमने देखा कि 2p प्लस p दो
पद दो पद वाला बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसको सरलीकृत करने पर हमें पता चला है कि यहाँ दो पद वाला नहीं बल्कि तीन पद वाला व्यंजक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कोष्ठक x प्लस थ्री कोष्ठक वन स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस नाइन लिख सकते हैं। इसमें तीन पद दिख रहे हैं, हमें तीन पद दिख रहा है, ये दो पद हैं, किंतु इसको सरलीकृत करने पर हमें तीन पद दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि व्यंजकों में हम जो पद बता रहे थे, उन व्यंजकों को सरलीकृत करने पर पदों की संख्या बदल गई। हम बता रहे थे कि ये तीनों एग्जाम्पलों में दो पद हैं, लेकिन इन्हें हमने सरलीकृत किया तो एक में आया एक पद बीजीय व्यंजक और दूसरे में आया तीन पद बीजीय व्यंजक। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यंजक को उसके सरल रूप में लिखना संभव हो तो सरल रूप में लिखकर उसके पदों की संख्या गिनते हैं। यदि किसी विजय व्यंजक में उसके विजय व्यंजक को उसके सरल रूप में संभव हो तो उसे सरल रूप में लिखकर हम उसके पदों की संख्या की गिनती कर सकते हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा यहाँ से। बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं। एक पद वाले बहुपद, दो पद वाले बहुपद, तीन पद वाले बहुपद, चार पद वाले, पांच पद वाले भी होते हैं, पर मैंने तीन पद वाला ही एग्जाम्पल्स के लिए लिया है। एक पद वाला बहुपद, इसको मोनोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। दो पद वाले बहुपद को बिनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। तीन पद वाले बहुपद को ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। पॉलिनोमियल स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे कुछ बीजीय व्यंजक दिए जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स p minus 1 x square 3 minus 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ये सभी व्यंजक बहुपद कहे जाते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, इनको बहुपद कहे जाते हैं। कुछ और बीजीय व्यंजक देखिए जो बहुपद नहीं है, और तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बहुपद नहीं है। x plus 1 upon x, comma, y square plus y square 1 upon 2 plus 3, comma, p square 3 minus 2p plus 3 under root p, comma 3x minus 1। सभी व्यंजक जो बहुपद है और जो बहुपद नहीं है की तुलना कीजिए कि कब एक व्यंजक बहुपद होता है और कब नहीं। इन छह एग्जाम्पल्स को देखकर हमें बताना है कि जो व्यंजक बहुपद है और जो बहुपद नहीं है, इनकी तुलना करके बताना है कि हाँ कि कब एक व्यंजक बहुपद होता है और कब बहुपद नहीं होता है। आप संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि जिस जिस व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या है वही बहुपद है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि जिस विजय व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या है वही बहुपद है। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 असंख्या। यदि ये पूर्ण संख्या किसी बीजीय व्यंजक के अक्षर संख्याओं की घात में हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हमें बहुपद के पद गिनना, बहुपद के गुणांक पता करना, बहुपद की घात पता करना आदि सीखना आवश्यक होगा। इनकी हमें आवश्यकता होगी। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x में दो पद हैं। पहला पद है एक्स स्क्वायर और दूसरा पद है 3x।
हमें बहुपद के पद गिनना, बहुपद के गुणांक पता करना, बहुपद की घात पता करना आदि सीखना आवश्यक है। हमें इसके आगे आवश्यकता पड़ सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में हमें दो पद दिखाई दे रहे हैं। पहला पद है एक्स स्क्वायर और दूसरा पद है 3x है। इस प्रकार एम स्क्वायर 3 - 2m² - 9m +1 में चार पद हैं। एम स्क्वायर 3 - 2m² - 9m और 1 बहुपद ये चार पद वाले बहुपद हैं। बहुपद 3y में केवल एक पद ही है 3y। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम निर्धारित होता है। चूंकि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, अतः इसके पदों को बीजीय व्यंजक की तरह ही गिनते हैं। यानी पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के नाम निर्धारित होता है। यदि पद में तीन तीन अक्षर संख्या है तो वह तीन पद वाला व्यंजक होगा। यदि दो पद है तो दो पद वाला व्यंजक होगा। किसी भी बीजीय व्यंजक में उसके पद की संख्या अनुसार उसका नाम निर्धारित होता है। इसके पदों को बीजीय व्यंजक की तरह ही गिनते हैं। इसके पद को बीजीय व्यंजक की तरह ही गिना जाता है। 3y यह एक पद वाला बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x यह दो पद वाला बहुपद है। एम स्क्वायर 3 - 2m² + 9m + 1 यह चार पद वाला बहुपद है। ऐसे ही तीन पद वाला, पांच पद वाला, छह पद वाला भी हो सकता है। बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी बहुपद में कुछ और संख्याएं होती है जो बहुपद में पदों में अक्षर संख्याओं में लिखी होती है। किसी बहुपद में कुछ और संख्याएं होती है जो बहुपद के पदों में अक्षर संख्या में लिखी होती है। जैसे एक्स स्क्वायर 5 - 2x स्क्वायर 4 + 3x स्क्वायर 3 + 9। इन चार पद वाले बहुपद में अक्षर संख्या x की घातें क्रमशः 5, 4, 3 है। हमने जो बहुपद देखे उनमें क्रमशः x की घातें 5, 4, 3 है। इनमें सबसे बड़ा घात 5 है। इस स्थिति में बहुपद 3x स्क्वायर 5 - 2x स्क्वायर 4 + 3x स्क्वायर 3 + 9 की घात 5 है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद में, किसी भी समीकरण में यदि x का गुणांक जितनी भी बड़ी हो, जैसे 6, 7, 8 इसमें सबसे हाई स्क्वायर है 8 तो वही उस बहुपद का सबसे बड़ा घात होगा। एग्जाम्पल्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 में बहुपद की घात 2 है क्योंकि वही सबसे बड़ा घात है। एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर 7 + 3x स्क्वायर 3 - 1 बहुपद की घात 7 है क्योंकि सबसे बड़ी घात 7 है। 5y में बहुपद की घात 1 है क्योंकि y की स्क्वायर में कुछ नहीं है यानी कि 1 लिख सकते हैं। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इस अब इस प्रश्न पर विचार कीजिए। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि अब इस प्रश्न पर विचार करना है। क्या 6 भी एक बीजीय व्यंजक है? क्या 6 भी एक बहुपद है? हमने अभी तक चर बहुपद को देखा कि वह बीजीय व्यंजक है और वह बहुपद है। अब हम देखेंगे कि अचर पद क्या बीजीय व्यंजक है और बहुपद है। ऐसा लगता है कि 6 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है और व्यंजकों के सामान्य उदाहरण में अक्षर संख्या तो होती है। ऐसा लगता है कि 6 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है, लेकिन व्यंजकों के सामान्य उदाहरणों में तो अक्षर संख्या की आवश्यकता होती है। तो क्या 6 बीजीय व्यंजक नहीं है? तो क्या 6 बीजीय व्यंजक नहीं है? यदि उसके साथ सामान्य उदाहरण के लिए अक्षर संख्या नहीं है, तो क्या वह बीजीय व्यंजक नहीं है? लेकिन क्या 6 को 6x
6x² 0 के रूप में लिखा जा सकता है। हम सूत्र फॉर्मूला के रूप में जानते हैं कि x² 0 = 1। यदि x के घात में 0 है तो उसका इक्वल 1 आएगा। इसमें अक्षर संख्या x की घात 0 है। 0 एक पूर्ण संख्या है। हमने देखा कि यदि किसी बीजीय व्यंजक की अक्षर संख्या में यदि बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या है तो वही बहुपद होता है। तो 0 भी एक बहुपद है। 0 एक पूर्ण संख्या है तो 6 भी एक बहुपद होगा। तो ऐसे पद भी जिसके केवल कोई संख्या हो बीजीय व्यंजक होते हैं और बहुपद भी। तो ऐसे पद भी जिसके केवल कोई संख्या भी हो बीजीय व्यंजक होते हैं और बहुपद भी होते हैं। बहुपद का निरूपण प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कभी कभी बहुपद को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखना होगा। बहुपद को का एक और सरल रूप है। इस रूप में के बारे में पता नहीं चलता। कभी कभी बड़े बहुपद या बड़े समीकरण को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण बार बार लिखने पर उसमें प्लस माइनस चिन्ह को हम भूल सकते हैं। इस रूप को व्यक्त करने का एक इस रूप में सिर्फ यह इसको व्यक्त करने का एक और रूप है। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि वह बहुपद किस अक्षर संख्या में है। किस अक्षर संख्या में है यानी कि उसका अक्षर संख्या x है कि y है कि s है, यह पता चलता है। उसके बारे में और कुछ पता नहीं चलता। सवाल के संदर्भ में किंतु यह समझा जा सकता है कि यह किस बहुपद के बारे में है। बहुपद किस अक्षर संख्या में है उसके बारे में और कुछ पता नहीं चलता। सवाल से यह पता चलता है कि यह समझा जा सकता है कि यह किस बहुपद के बारे में है। यदि किसी बहुपद की अक्षर संख्या x है तो उसे p x q x r आदि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि अक्षर संख्या y हो तो ऐसे बहुपद को p y q y s t z आदि से प्रदर्शित किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। p x (1) equal 3x² 5 minus 2x² 4 plus 3x² 3 plus 9 ये समीकरण है। इसकी अक्षर संख्या x है तो इसको p (1) के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के 4 एग्जाम्पल्स और हैं। शून्य बहुपद पॉलिनोमियल 0। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक 0 हो जाए जैसे ax² + bx + c में a = b = c = 0 हो तो हमें 0 मिलेगा। इसे शून्य बहुपद कहते हैं। यदि हमें बहुपद के सभी गुणांक 0 मिले तो वह की गुणांक 0 हो जाए जैसे ax² + bx + c में a = b = c = 0 तो वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाएगा। इसकी घात अपरिभाषित होता है अर्थात इसको प्रत्येक घात के बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है। यानी शून्य बहुपद में इसकी घात अपरिभाषित होता है। इसमें प्रत्येक घात के बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है। बहुपद के शून्य zeros of a polynomial
हाँ, इसमें हम देखेंगे कि शून्य को यदि किसी भी अंक पे रखने पर किस अंक पर उसके शून्यक मिलता है। तो हम एग्जांपल्स के लिए 1 और 2 रखते हैं। बहुपद p x स्क्वायर कोष्ठक 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में x इक्वल 1, 2, 0 आदि मान रखने पर हम देखते हैं कि x इक्वल 1 हम एक्स के स्थान पर 1 रखकर देखते हैं। p कोष्ठक 1 इक्वल 1 प्लस 1 माइनस 6 इसको सॉल्व करने पर हमें -4 मिलता है। यह शून्य से विभाजित नहीं है। हम कहेंगे x इक्वल 1 के लिए p कोष्ठक x का मान -4 आया। x इक्वल टू अब हम x के स्थान पर 2 रख कर देखते हैं। p कोष्ठक 2 कोष्ठक 1 इक्वल 4 प्लस 2 माइनस 6 इसको सॉल्व करने पर हमें 0 का मान मिलता है। हम कहेंगे कि 2 के लिए p कोष्ठक x कोष्ठक 1 का मान 0 है, यानी कि यह 0 है। यह बहुपद जो दिया गया है समीकरण वह 0 है, शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। जब किसी बहुपद का मान चर के किसी बहुपद का मान चर के नहीं सॉरी किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यक होता है। किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्यक हो जाए तो उस चर का वह मान उस बहुपद के लिए शून्यक हो जाता है। थैंक यू। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है।